चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13.4 प्रश्नावली 13.4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, धातु की एक चादर से बना, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। धातु की चादर से बना हुआ है और शंकु के छिन्नक के आकार का और ऊपरी सिरा उसका खुला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखिए निचले और ऊपरी सिरे की, नीचे का सिरा का जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर का वृत्त बड़ा है और नीचे में जो है वो छोटा है और ऊपर का ही खाली है, खुला हुआ भाग ऊपर वाला है। बोल रहे कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 रुपया लीटर के दर से इस बर्तन को भरना है तो इसमें कितना दूध आएगा उसका मूल्य बताइए। मतलब टोटल आयतन निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना इसमें कितनी मात्रा का दूध की आ सकती है। उसके बाद साथ ही बोल रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। जो ये बर्तन बना रहे धातु के चादर से चारों तरफ और क्या नीचे में ऊपर खुला हुआ है, तो इसमें जो प्रयुक्त धातु का है उसका मूल्य बता रहा है कि बताना हमको 8 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 8 रुपया। तो उस हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा इसको बनाने में वह भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। और इसका ऊपरी सिरा खुला है। और दोनों इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और दोनों सिरे की त्रिज्या ऊपरी और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, बड़ा जो त्रिज्या है उसको R1 मान लेंगे, जो बड़ा त्रिज्या है उसको R1 मान लेंगे। वो बड़ा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और छोटा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, R2 इसको मान लेंगे। निचले सिरे का और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया था 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जो छोटा है उसको R2 मान लिए, जो बड़ा है उसको R1 मान लिए। तो बोल रहा है कि इसमें दूध की मात्रा जितना आएगा उसका दाम बताइए 20 रुपया प्रति लीटर की दर से। और इसको बनाने में जो प्रयुक्त धातु लगा है, धातु का जो चादर है उसका दाम बताइए, जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 8 रुपया। तो धातु जो लगा होगा इसमें कहाँ पे लगा है, जो गिलास देखते हैं उस आकार का है कि नहीं, ऊपर का सिरा खुला हुआ है। तो इधर वक्रपृष्ठ में और नीचे वाले वृत्त में धातु लगा हुआ है, धातु का चादर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे निकल जाएगा दाम। चलिए जो सब दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। बर्तन की ऊंचाई H बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे का ही लिख लेते हैं, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर। बर्तन के
निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये सब दिया हुआ था। L का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ का जरूरत है इसमें, तो L का मान अभी निकाल देते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं? L से। रूट अंडर h स्क्वायर प्लस R1, चलिए L बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए इस पे। h का मान 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान 20 माइनस R2 का मान 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12, 20 में 8 गया 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, जोड़ दीजिए दोनों को 400 का वर्गमूल 20। तो L का भी मान निकल गया। पहले ही निकाल लिया इसलिए कि आगे दिक्कत ना हो, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब पहले इसका मात्रा निकाल लेते, इसमें दूर की मात्रा कितना आ सकता है उसका दाम बताएंगे। बर्तन में कुल दूध की मात्रा, दूध की धारिता लिख देते हैं, दूध की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? बर्तन का आयतन, जो छिन्नक के आकार का बर्तन है उसका आयतन, बर्तन का आयतन। छिन्नक के आकार का है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है। 1/3 पाई का मान दिया हुआ है 3.14 इंटू h का मान 16 इंटू R1 का मान 20 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 गुना 8 प्लस 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू 8 का स्क्वायर। दशमलव हटाएंगे नीचे 100, घटा दीजिए इसको। 4 चौके 16, 25 चौके 100 और कटेगा नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 14 चौके 56, 1256 बटे 25 तिया 75 इंटू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 अठे 160 प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1256 बटे 75 ब्रैकेट के अंदर में है, सबको जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 624 कटेगा, चलिए कटा दीजिए। 3 से 25 या 75 दो बार में 0, क्योंकि देखिए यहाँ 3 से कट गया 2 बार में, 2 आ रहा है तो एक 0 खिलाएंगे, फिर आएगा 4, तो 3 अठे 24 208। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, गुना कर दो 261 248 बटे 25। अब ध्यान दीजिए, ये निकला कितना? ये किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो निकला दूध की मात्रा किसमें निकला? सेंटीमीटर क्यूब में। अभी लीटर में चेंज करना है, तो कितना से भाग लगाना होगा? 1000 से। 1000 से भाग लगा दीजिए, ये किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। 25 से गुना इसमें भाग लगा दो, और 25 से भाग लगाने पर आया 10, 449.92। अब 1000 से जब भाग लगाएंगे तो 3 अंक और दशमलव इधर आ जाएगा, तो 3 अंक और आइए
यहाँ पे दशमलव था 1 2 3, तो हो जाएगा 10.499 लीटर। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। इसलिए 10.44992 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 से गुना कर दीजिए खाली, तो 20 गुना 10.449992 गुना कीजिए 994 रुपया। लगभग में आंसर है क्या? इतना है 209 लगभग में 209 रुपया लगभग में है। ये एक कैंसर निकल गया। तो इस बर्तन में जितना दूध आ सकता था इसका मूल्य कितना हो गया? 209 रुपया लगभग। तो दूध का मूल्य निकल गया। दूध से याद आया, एक दोस्त था दूध पीने वाला और दूसरा दोस्त था थोड़ा बहुत चढ़ाने वाला, शराब वराब पीने वाला, ठीक है। तो दोनों दोस्त में थोड़ा सा अनबन हो गया। बोलता है कि एक दोस्त बोलता है कि जो शराब पीता था बोलता है शराब में ज्यादा ताकत होता है, दूध वाला बोलता है दूध में ज्यादा ताकत होता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा देर बहस होने के बाद बोला शराब पीने वाला दोस्त बोला कि तुम 2 गिलास दूध पी कर आओ और इस दीवार को हिला के दिखाओ, नहीं हिलेगा। और हम 2 गिलास शराब पिएंगे और दीवार को सिर्फ देखेंगे तो दीवार अपने आप हिलने लगेगा। चलिए, दूध का मूल्य निकल गया। अब क्या निकालना है? इस बर्तन में जो धातु का जो चादर लगा हुआ है उसका दाम बताना है। तो उसको निकालने के लिए पहले उसका क्षेत्रफल निकालिए, धातु का क्षेत्रफल निकालिए कितना उसमें लगा है। धातु के चादर का क्षेत्रफल, धातु के चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो छिन्नक के आकार का बर्तन है इसका वक्र पृष्ठ प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल जो नीचे में वृत्त है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस निचले वृत्त का क्षेत्रफल, निचले वृत्त का क्षेत्रफल छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। इसी दिन के लिए L का मान पहले निकाले थे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे, निकालना नहीं पड़ेगा। निचले वृत्त का क्षेत्रफल R का मान यहाँ पे लिखे है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? R1 प्लस R2 इंटू L, फिर प्लस पाई कॉमन निकाले, क्या बचा है यहाँ? R2 का स्क्वायर। पाई का मान 3.14, R1 का मान 20 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू L का मान 20, L का भी मान 20 आया है, प्लस R2 का मान 8 का स्क्वायर। दशमलव उड़ा देते हैं, 100 घटा दीजिए, 157 और यहाँ पे 50, 2 से कटाए 157 बटे 50
इंटू 20 प्लस 8 28 दूना 20 प्लस 8 का स्क्वायर 157 बटे 50 गुना, जोड़ देते हैं, ब्रैकेट टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 624। 2 से कटाइए 25 और 2 से कटाएंगे 312, गुना कीजिए 312 गुना 157 48,984 बटे 25, भाग लगाइए 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो बनाने में यह प्रयुक्त हो रहा है पदार्थ, वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 8 रुपया। तो इतना का कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चादर है उसका मूल्य 8 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, 8 बटे 100 रुपया होगा कि नहीं। इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, इससे गुणा कर देना होगा। इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 बटे 100 गुना 1959.36 100 से भाग लगाएंगे और दशमलव इधर आ जाएगा और 8 से गुना कीजिए। 8 गुना 100 से भाग लगाए, क्या हो गया 19.5936। 8 से गुना कर दीजिए, बोलिए कितना हो, 156.7 लगभग में आंसर में कितना है 156.75। चलिए इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं, 156 देखिए 7 4 के बाद 8 8 है तो 5 के नजदीक जा रहा है लगभग, तो 7.5 रुपया। तो इस बर्तन को बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु था, धातु का चादर, उसका भी मूल्य निकल गया कितना, 156.75 रुपया। उतार लीजिए।